हेलो स्टूडेंट, आज मैं केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट बताने जा रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, मतलब ठोसों के प्रकार। ठोस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा उसमें हम कह सकते हैं नेचर के विषय में इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है। ठीक, तो इनकी जो प्रकृति होती है, तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं, ये नेचर में वास्तविक ठोस कहलाते हैं, और इनको बोला जाता है आभासी ठोस। सेकंड, इनके जो अवयवी कण होते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है। ठीक है, जो भी सॉलिड होता है वो अवयवी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और ये अवयवी पार्टिकल आपके एटम हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। ठीक है, आयन, अणु या परमाणु से मिलकर ठोस पदार्थ बने होते हैं। तो ये जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। ठीक है, इनकी जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से होती है। तो जैसे देखिए, जो मिस्त्री होते हैं अगर दीवार बनाते हैं तो दीवार बनाते वक्त क्या करते हैं, सब जो ईंट होती है ईंटों का क्रम सही ढंग से रखते हैं, ईंटों को क्रमिक रूप से सजा करके उस तरीके से बनाते हैं ताकि दीवार हम और भी लंबी कर सकें। तो अगर क्रम से ईंटों को लगाया जाएगा तो ईंट है तो हमारा जो दीवार है वो काफी दूरी तक जा सकता है, जबकि अगर वही दीवार हम तैयार करें और उसमें ईंटों की व्यवस्था सही ढंग से ना हो हमारी, तो वो दीवार जो है हमारी क्या होगी, लॉन्ग नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, गिर जाएगी दीवार आपकी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। अवयवी कण जो होते हैं दीर्घपरासी, मतलब लंबी रेंज में होते हैं। दीर्घपरासी, और ये होता है आपका लघु परासी, मतलब इसके जो अवयवी कण होते हैं वो दीर्घपरासी, परास रेंज। ठीक है, तो लंबी रेंज में होते हैं और ये कम रेंज में होते हैं, इनके जो अवयवी पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ज्यामिति की, कि इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो किस प्रकार से होती है। तो ज्योमेट्री में देखिए, जैसे यहां पर अगर हम NaCl का उदाहरण ले लें तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। नेक्स्ट आपका आएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, नेक्स्ट Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और Na+। तो ये NaCl का स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा गौर से देखिएगा।
कि अगर मैं इस सोडियम आयन को ले लूं तो इस सोडियम आयन के चारों ओर, मतलब इधर भी और इधर, तो इस सोडियम आयन के चारों ओर Cl- है। क्लोराइड आयन दिख रहा होगा आपको, इस Na+ के चारों ओर 4 Cl- आयन जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम कोई क्लोराइड आयन ले लें, हम अगर इस क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के चारों ओर आपके Na+ है। इसका मतलब यह है कि इनकी जो ज्यामिति है वो क्या है, फिक्स होती है। तो ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। और इसकी जो ज्यामिति होती है, इसका जो उदाहरण है मैं रबड़ लेता हूं। ठीक, रबड़ जो है ये क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन है। तो रबड़ के जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से होते हैं। इनका कोई क्रम नहीं होता है, इधर उधर टेढ़े मेढ़े कहीं पर भी हो सकते हैं इसके पार्टिकल्स। ठीक है, इनकी कोई व्यवस्था आपको दिख नहीं रही होगी इस तरीके से। क्योंकि अगर मैं यहां पर देखूंगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसके चारों ओर आप देख रहे हैं कि ये भी है, ये पार्टिकल सही है, पार्टिकल सही है, ये काफी सारे पार्टिकल्स हैं। तो एक जैसा यहाँ पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसका नेचर होता है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो आपकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो 3 डिफरेंस आपका ये हो गया। इसके बाद हम अगला जो डिफरेंस है उसको लेते हैं। नेक्स्ट आपका है गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन होते हैं सॉलिड, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। आपने देखा होगा जल का जो है, जल का क्वथनांक और गलनांक, या बर्फ का गलनांक कह सकते हैं। बर्फ जब गलता है तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, ठीक है, और जब जल उबलता है तो वो भी एक फिक्स टेम्परेचर पर उबलता है। तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इनका गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है, जबकि इसका अनिश्चित होता है। कैसे, रबड़ है, जैसे इसका उदाहरण मैंने रबड़ बताया आपको। तो रबड़ में कैसे आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे आप टायर को जलते हुए आपने देखा होगा, तो टायर जब जलता है तो उसका कुछ हिस्सा जलता है, कुछ हिस्सा उसका पिघलने लगता है, और कुछ हिस्सा आपका वैसी सॉलिड स्टेट में रहता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, ये इनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, ये रेंज में होते हैं। जैसे सपोज दैट 100 से 200 डिग्री सेल्सियस है, माना इस 100 से 200 के बीच कोई नॉन क्रिस्टलाइन है और वो क्या हो रहा है, आपका नरम पड़ रहा है, पिघल रहा है और नरम पड़ रहा है। तो उसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, इन दोनों के बीच किसी भी टेम्परेचर पे आपका ये होगा। तो यहाँ पर इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, तो ये अनिश्चित होते हैं और इसका निश्चित होता है। अगला थर्ड, फोर्थ है, फिफ्थ है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, तो शीतलन वक्र क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ खींच रहे हैं, देखिएगा और समझिए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई है। वाई पे मैंने टेम्परेचर ले लिया और एक्स पे मैंने ले लिया क्या, टाइम। तो समय के सापेक्ष और समय और टेम्परेचर, ताप, ठीक है, समय और ताप के बीच हमें एक ग्राफ खींचना है। तो हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं किसका, स्टीम का, भाप। तो सपोज हमें क्या करना है, हमारे की भाप है और उस भाप को हमें ठंडा करना है। भाप को हमें ठंडा करना है, और ठंडा जब हम करेंगे तो क्या क्या प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, उसको हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से।
सपोज दैट जब हमारे पास जो भाप है उसका टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेल्सियस है, माना यहाँ पर है, ठीक, टेम्परेचर है कितना है 200 डिग्री सेल्सियस है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर भाप को हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं टेम्परेचर, 200 से 180 आया, 180 से 160 आया, 140 आया, 120 आया और लास्ट आ गया कितना 100। तो जब ये 100 आएगा टेम्परेचर, देखिए यहाँ टेम्परेचर आपने लो किया, कम करते करते आप यहाँ तक आ गए, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप आ रहे हैं तो आप ये मानिए कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये भाप जो है पानी में बदलना शुरू होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है तब तक रहेगा जब तक कि पूरा भाप आपका क्या है पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस पूरे भाप को पानी में कन्वर्ट होने के लिए कुछ समय लगेगा, तो उस समय तक टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरीके से टेम्परेचर यहाँ तक कुछ कांस्टेंट होगा और यहाँ पर इसकी अवस्था बदल जाएगी, अवस्था परिवर्तन, यहाँ पर इसकी अवस्था परिवर्तित होगी। यहाँ पर क्या था, भाप था, यहाँ पर क्या बन गया है, पानी, ठीक है। अब हम और डाउन जाना चाहते हैं, हम इस भाप को बर्फ में कन्वर्ट करना अगर चाहते हैं तो किस तरीके से होगा। अब फिर आप फिर इसमें क्या करिए, टेम्परेचर कम, 90, 80, 60, 40, 20, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो पानी है। अब फिर आप टेम्परेचर जब कम करेंगे तो कम करते करते आप यहाँ तक आएंगे। यहाँ पर आने पर ये क्या हो रहा है, बर्फ में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन ये टेम्परेचर तब तक रहेगा जब तक कि पूरा पानी आपका क्या हो, बर्फ ना बन जाए। तो यहाँ पर फिर आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर ये अवस्था परिवर्तित हो रही है, इसकी अवस्था परिवर्तन, और जब अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो ये यहाँ पर क्या बन जा रहा है, बर्फ बन जा रहा है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, असतत ग्राफ, ठीक है, असतत वक्र है, असतत वक्र। तो इसका जो शीतलन वक्र होता है क्या होता है, असतत होता है क्रिस्टलाइन का, जबकि इसका जो होता है नॉन क्रिस्टलाइन का जो शीतलन वक्र होता है वो क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी कहा आपसे कि जो टेम्परेचर है इसका फिक्स नहीं होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है एक रेंज होती है इसकी, ठीक है, कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच क्या होता है, ये पिघलना शुरू होता है या नरम पड़ते हैं, मुलायम पड़ते हैं। तो जब इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन में ये वाली जो स्थिति है अवस्था परिवर्तन, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सीधे इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से आएगा, ये टाइम और ये आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सतत, इसका जो वक्र होता है क्या होता है, सतत वक्र होता है। इसका शीतलन वक्र असतत होता है और इसका सतत होता है। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि किस प्रकार के क्रिस्टलाइन ठोस का वक्र सतत होता है या असतत होता है, तो आप कहेंगे जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं उनके वक्र सतत होते हैं, और क्रिस्टलाइन ठोस के जो वक्र होते हैं वो असतत होता है, और नॉन क्रिस्टलाइन का जो वक्र होता है वो क्या होता है, सतत। तो ये कुछ डिफरेंस है